हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में जो है हम इंटर स्टेट रिलेशन वाले चैप्टर का थोड़ा सा क्रक्स देख लेंगे। जैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है मजबूत होने चाहिए, वैसे ही इंटर स्टेट रिलेशन भी जो है एक अच्छे रिलेशन जो होने चाहिए, हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए। दोनों में जो है अच्छी तरीके से जो है चीज़ों जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो जाए। ये सारी चीज़ें जो है हम इंटर स्टेट रिलेशन में देखते हैं। तो फेडरल सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमें स्टेट और स्टेट के बीच के भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए जो है एजुकेशन हो, कुछ जो है लोग डिस्प्यूट को जो है सॉल्व कर दें, कोऑर्डिनेशन करें, इंटर स्टेट काउंसिल जो है बने और म्यूचुअल रिकॉग्नाइज करें। भाई पब्लिक एक्ट्स जो बने, एक स्टेट में जो एक्ट्स बन रहे हैं, कोई रिकॉर्ड्स है, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, वो कहाँ तक जो है अप्लीकेबल होगा दूसरे स्टेट में, या फिर फ्रीडम कितनी होगी इनकी ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के लिए, अलग अलग जगह जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें कितनी फ्रीडम होगी। और जो है ये इसके लिए जोनल काउंसिल भी बनाए गए हैं जिसको जो है प्रमोट करेंगे इंटर स्टेट कोऑपरेशन को। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल 262 जो है ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है ये डिस्प्यूट्स को जो है रेगुलेट कर सकती है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रोल है वाटर का, उसके लिए जो है एक बॉडी बना सकती है, जो कि लॉ द्वारा जो है एक बॉडी बनाए जो कि इनके डिस्प्यूट्स को जो है सॉल्व कर ले। पार्लियामेंट के पास है पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि इसमें जो है वाटर डिस्प्यूट वाले मामले में जो है हस्तक्षेप करे। तो इसीलिए रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है बनाया गया 1956 में। और रिवर बोर्ड जो है इसीलिए बनाया गया कि जो ये रेगुलेशन है, जो इंटर स्टेट रिवर्स हैं, जो रिवर दो स्टेट्स में फ्लो करती हैं, उनके रेगुलेशन जो है ठीक तरीके से हो सके ठीक तरीके से जो है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ये आपस में लड़ न जाए पानी के लिए। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है ये ट्रिब्यूनल्स बनाता है और 9 ट्रिब्यूनल्स हैं लगभग जो है वाटर डिस्प्यूट के लिए, और ये अलग अलग रिवर्स में बनाए गए हैं ताकि जो है ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनके ये सॉल्व हो सके। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन होते हैं ना, बाइंडिंग होते हैं। ये जो भी डिसीजन लेंगे वो जो है बाइंडिंग होते हैं, जो भी डिसीजन ये देंगे। तो ये जो डिसीजंस होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर अदर कोर्ट जो है उसको रोक नहीं सकती है, उसके ऊपर जो है ये बाइंडिंग होता है ट्रिब्यूनल्स। और ये हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी बनाई क्यों भाई, ये ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाया? क्योंकि जो है ये बहुत सारे स्टेट में हमने देखा, बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने देखा कि ये इस तरह की सिस्टम चल नहीं पाई। जो सुप्रीम कोर्ट को जो है हमने वाटर डिस्प्यूट वाला जो है और अदर इंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं उसको जो है हमने डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए दिया, तो वो जो है वहाँ ठीक तरीके से इसको लागू नहीं कर पाए। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण जो है हमने अलग से ट्रिब्यूनल्स बना रखा था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 9 इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं। जैसे अगर देखें तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सबसे नया है, 2018 में बनाया गया। उड़ीसा छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर पे जो है डिस्प्यूट है। महादई वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल जो है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। वंशधारा जो वाटर डिस्प्यूट है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जो है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। रावी और ब्यास वाटर डिस्प्यूट जो है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और ओडिशा में है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में देखें तो आर्टिकल 263 प्रोवाइड करता है इंटर स्टेट काउंसिल, यानी कि वाटर के अलावा चीज़ें जो है, तो ये जो प्रेसिडेंट है ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। जब जरूरत हो, पब्लिक इंटरेस्ट में जब जरूरत हो तो इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं इसको। तो प्रेसिडेंट जो है इंपावर्ड है इसके लिए। क्या क्या चीज़ें करते हैं भाई, जैसे इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी डिस्प्यूट में जो है ये एडवाइस कर सकते हैं। दो स्टेट्स का जो मामला हो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं उस सब्जेक्ट पे, या फिर जो है रिकमेंड कर सकते हैं कुछ जो है किन्हीं सब्जेक्ट पे कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज़ वगैरह जो है ला सकते हैं। काउंसिल की ये फंक्शनिंग है कि इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी एडवाइस है इंटर स्टेट डिस्प्यूट में उसको दे सकते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन जो है इसमें जो है ये जो डिस्प्यूट्स होंगे इसमें फंक्शन हो सकता है। आर्टिकल 131 कहता है कि लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, डिसीजन ले ले। द काउंसिल कैन डील विथ एनी कंट्रोवर्सी वेदर लीगल और नॉन लीगल, बट इट्स फंक्शन इज एडवाइजरी अनलाइक दैट ऑफ द कोर्ट विच गिव्स अ बाइंडिंग डिसीजन। तो ये जो डिसीजन होंगे इसके एडवाइजरी ही होंगे, और जो बाइंडिंग डिसीजन होते हैं वो कोर्ट के होते हैं। तो ये कौन कौन से जो है हमने इंटर स्टेट काउंसिल्स बना रखी हैं, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, और 4 जो है रीजनल काउंसिल हमने बना रखा है। सेल टैक्स के लिए, नॉर्दर्न ईस्टर्न के लिए, वेस्टर्न के लिए, साउदर्न जोन के लिए। इस्टेब्लिशमेंट अगर इंटर स्टेट काउंसिल का देखें तो सरकारिया कमीशन थे जिसने रिकमेंडेशन दी थी इसके लिए बनाने के लिए। 263 के तहत जो है हमने परमानेंट
परमानेंट इसको बना दिया है, परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल को जो है बनाया सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन के, और जो है ये पूरी तरह से जो है लागू हुई। जनता गवर्नमेंट थी और इनके द्वारा जो है वीपी सिंह जो है इस्टेब्लिश किया इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में। और इसमें जो मेंबर कौन कौन से होंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के होंगे, चीफ मिनिस्टर जो यूनियन टेरिटरीज के होंगे जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होंगी, गवर्नर जो स्टेट्स के होंगे, प्रेसिडेंट गवर्नर वहाँ के होंगे जहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा होगा, और 6 सेंट्रल कैबिनेट जो है मिनिस्टर्स होंगे जिसमें होम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड होंगे, और 5 मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के जो स्टेट्स से होंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो है नॉमिनेट किए जाएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो चेयरमैन है काउंसिल के वो जो है नॉमिनेट करेंगे इनको, और ये रिकमेंडेटरी बॉडी होगी। और जो है इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट और जो सेंटर यूनियन टेरिटरीज रिलेशन के जो भी मुद्दे हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ये लोग करेंगे, एग्जामिन करेंगे, जो भी डिस्कशन होगा और जो भी डिलिबरेटिंग ये लोग एक्शन लेना होगा उस पर जो है इशूज़ पे वो जो है वो डिस्कशन करके जो है उसमें ये जो है डिस्प्यूट पे अपने विचार देंगे। अच्छा, इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिस्कस करेंगे ऐसे सब्जेक्ट्स को जो भी स्टेट और सेंटर के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है, और रिकमेंडेशन ये देंगे जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे। और ये काउंसिल जो है 3 बार जो है 3 बार एटलीस्ट जो है 3 बार मिलेगी, जो कि कैमरा के अंडर में हेल्ड की जाएगी ये, और स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई गई भाई। अब लेमैन होते हैं, इनको ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो 1996 में जो है एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएगी जिसमें जो है थोड़ा सा ये ब्यूरोक्रेसी होगी, तो ये लोग जो हैं सेक्रेटरीट वगैरह जो होंगे ये लोग होंगे, तो इसमें जो है ठीक तरीके से निर्णय लेंगे और जो है चीज़ों को स्टडी करके जो है क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसे जो है क्या रिकमेंडेशन देने चाहिए, उस पर जो है स्टैंडिंग कमेटी जो है निर्णय लेंगे। तो यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, 9 चीफ मिनिस्टर्स होंगे इसमें, और काउंसिल को असिस्ट करेंगे सेक्रेटरीट, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरी जो है इनको असिस्ट करने वाले हैं। सेक्रेटरीट जो है सेटअप किया गया था 1991 में, और इसको हेड करने वाला था सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सिंस 2011 इसकी जो है फंक्शनिंग शुरू हुई, जोनल काउंसिल की जो है फंक्शनिंग इसमें शुरू हुई। फिर इसके बाद पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग देखें तो जुडिक्शन जो भी है ये टेरिटरी में जो है होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी टेरिटरी है उसके अंदर में उसके लॉज, उसके जो है पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो होते हैं वो चलते हैं, तो उससे जो है ये कहते हैं कि फुल फैथ और क्रेडिट होना चाहिए भाई, उस पर विश्वास होना चाहिए पूरा, जो भी हमारे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट जो है निर्णय लेगी उस पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग में सेंटर और स्टेट और हर एक स्टेट जो है उस पर उसको जो है उनका फुल फैथ और क्रेडिट उस पर होना चाहिए। एक्सप्रेशन पब्लिक एक्ट का मतलब होता है कि कोई ऑफिशियल बुक, कोई रजिस्टर रिकॉर्ड्स, कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई डिस्चार्ज इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़, तो ये सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा, मैनर इन विच एंड कंडीशंस under which such acts, records and proceedings are to be proved and their effect determined would be provided by the law of parliament। तो पार्लियामेंट द्वारा जो है लॉज प्रोवाइड किया जाता है किस तरह जो है ये रिकॉर्ड्स या फिर एक्ट्स जो है प्रोसीडिंग इसकी होंगी। वैसे ही जो है दिस मीन्स जनरल रूल जो है मेंशन्ड अबव इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू ले डाउन द मोड ऑफ प्रूफ एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ सच एक्ट। तो कहाँ कैसे जो है इफेक्ट होगा, पार्लियामेंट डिसीजन लेगा, और सभी रिकॉर्ड्स प्रोसीडिंग कैसे जो है एक्ट्स बनेंगे, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होंगे, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। जजमेंट के केस में भी सिविल कोड के जो चीज़ें होंगी ना ऑल ओवर द कंट्री जो है ये एप्लीकेबल होंगी। एग्जीक्यूशन जो होगा एनीवेयर कंट्री में जो है सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो स्टेट्स वाले हैं ना जो स्टेट्स के हैं सिविल कोर्ट जजमेंट होंगे। सिविल जजमेंट तो ठीक है पूरे कंट्री में जो है होंगे, लेकिन क्रिमिनल जजमेंट जो है यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होते। इन अदर वर्ड इट डज नॉट रिक्वायर द कोर्ट ऑफ ए स्टेट टू इन्फोर्स द पीनल लॉ ऑफ अनदर स्टेट। तो कोई दूसरे स्टेट के जो भी पीनल लॉ है वो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा स्टेट जो है लागू करे, सिविल जो है जजमेंट को लागू कर सकते हैं। इंटर स्टेट जो है ट्रेड और कॉमर्स देखें तो ये 301 जो आर्टिकल होता है 301 से 307 तक पार्ट 13 में जो है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है तो ये जो है ट्रेड कॉमर्स जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्री हो, और इसका प्रोविज़न यही हो कि जो है बॉर्डर की बैरियर जो है स्टेट्स के बीच में ना हो, और यहाँ पे जो भी फ्लो हो ट्रेड का वो फ्रीडम जो है इनको हो, और जो है चीज़ों को ये लोग रेगुलेट पब्लिक हेल्थ में जो है ये लोग उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि ट्रेड करने से प्रॉब्लम हो, तो जो वायलेट कर रहे हैं तो इसको जो है ये लोग रोक भी सकते हैं। 301 जो ये आर्टिकल है इसको वायलेट करने पर, रिस्ट्रिक्शन लगाने पे जो है ये जो है प्रॉब्लम्स होगी। और फ्रीडम गारंटीड ये देता है आर्टिकल 301 इज़ फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि इसमें एक्सेप्शन भी है कुछ की, जैसे 302 से 305 कुछ एक्सेप्शन भी लगाता है। पार्लियामेंट जो है इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स जो भी हो रहा है इसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट में जो है उसको लगाया जा सकता है रोक उस पर। पार्लियामेंट कैन नॉट गिव
प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर स्टेट। ऐसा नहीं किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस दे दिया कि भाई तुम करो और दूसरा स्टेट नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट स्टेट्स और स्टेट के बीच में। दूसरी चीज़ की लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विथ दैट स्टेट और विद इन दैट स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में जो है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, भाई जो भी चाहे उसको जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि वो जो है किसी एक रीजन को जो है प्रीफर नहीं कर सकता है और दूसरे रीजन को जो है ऐसा नहीं कि उसमें रोक लगा दे। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट स्टेट आर सब्जेक्ट। तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है इम्पोज कर सकता है, कोई गुड इंपोर्टेड है किसी अदर स्टेट से जो कि सिमिलर गुड्स जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उस तरह के टैक्स जो है लगा सकते हैं। और दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द इम्पोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस बाय द स्टेट। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस जो होते हैं ये प्रोहिबिट करता है। फ्रीडम देखें आर्टिकल 301 इज सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉज प्रोवाइडिंग फॉर मोनोपोलीज इन फेवर ऑफ सेंटर और द स्टेट। दस द Parliament or the state legislature can make laws for the carrying on by the respective government of any trade, business, industry। पार्लियामेंट जो है इसको रेगुलेट कर सकती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है कोई लॉज बना सकता है जो भी गवर्नमेंट में ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विसेज जो भी चल रही हैं उसके लिए जो है चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है। पार्लियामेंट अपॉइंट कर सकता है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो कि ये जो पर्पजेज हैं इनके सभी प्रोविजन से वो जो है फ्रीडम मिल सके ट्रेड को, कॉमर्स को, इंटरकोर्स, रिस्ट्रिक्शन जो है उस पर न रहे। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो कन्फर्स ऑन अथॉरिटी द नेसेसरी पावर्स एंड ड्यूटीज बट नो सच अथॉरिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड सो। बट पार्लियामेंट जो है कोई अथॉरिटी भी बना सकती है जो भी नेसेसरी हो पावर और ड्यूटीज़ को इम्पोज करने में, लेकिन अभी तक कोई अथॉरिटीज़ बनी नहीं है। जोनल काउंसिल का देखें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जो है इसको बनाया गया था। 5 जोनल काउंसिल होती है, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न। जोनल काउंसिल जो है हर एक स्टेट में होती है। ये जो है हमने नेचुरल डिवीजन ऑफ कंट्री को जो है देखते हुए कैसे जो है डिवाइड किया है इसको, तो रिवर सिस्टम देख लिया है, कम्युनिकेशन का सिस्टम देखा है, कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो है एफिनिटी देखी है, फिर जो है इस तरह से जो है हमने इसको डिवीजन किया है। और हर एक जोनल काउंसिल में जो है ये मेंबर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर जो है सभी स्टेट उस जोन के स्टेट जो भी जोन के स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर होंगे। 2 अदर जो है मिनिस्टर्स होंगे हर एक स्टेट से, और एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वहाँ के जहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरीज है। फिर बिसाइड द फॉलोइंग पर्सन ये लोग जो है जोनल काउंसिल में एडवाइजर्स भी रखेंगे विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग। ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन इनको एडवाइजर रखेंगे, जैसे कि पर्सन नॉमिनेटेड बाय द नीति आयोग, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, जो चीफ सेक्रेटरी है या फिर जो है पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा नीति आयोग। तो जैसे डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, डेवलपमेंट कमिश्नर जो है हर एक जोन से, जैसे स्टैंडिंग कमेटी थी ना उसी का फंक्शन जो है यहाँ पे ये अपॉइंटेड लोग कर रहे हैं। होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल। सबके जो है जोनल काउंसिल के होम मिनिस्टर जो है कॉमन चेयरमैन होंगे। ईच जो चीफ मिनिस्टर होगा हर एक जोनल काउंसिल में ये रोटेशन बेसिस पे जो है एक साल के लिए इस पर वाइस चेयरमैन जो है बनते जाएंगे। जोनल काउंसिल जो है ये प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन जो भी कोऑपरेशन है स्टेट्स के बीच में, यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में जो भी डिस्कशन है उसको जो है करेंगे, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग करेंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, बॉर्डर डिस्प्यूट्स कुछ इंटर स्टेट ट्रेड का जो है प्रॉब्लम हो, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो, इस पे जो है एडवाइजेस जो है ये लोग देंगे। ऑब्जेक्टिव यदि देखें जोनल काउंसिल के तो टू अचीव इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री का जो है इमोशनल इंटीग्रेशन हो, ऐसा ना हो कि जो है टूट जाए कंट्री। टू हेल्प अरेंजिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्सियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड पर्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड्स। जो पर्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड होता है एक जो है रीजनलिज्म होता है, एक एरिया को लोग जो है प्रीफर करने लगते हैं, उसका जो है ये लोग कम करें और जो है एक देशवाद जो है राष्ट्रवाद की जो है भावना लोगों के अंदर है। टू हेल्प इन रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ सेपरेशन इन सम केसेस सो दैट द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट में सिंक्रोनाइज। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो जो सेपरेशन के बाद की चीज़ें हैं तो उसको भी ये लोग जो है आसानी से मैनेज कर लें। टू इनेबल द सेंटर एंड स्टेट टू कोऑपरेट विथ ईच अदर इन सोशल इकोनॉमिक मैटर एंड एक्सचेंज आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू इवॉल्व यूनिफॉर्म पॉलिसी। तो ये पॉलिसी जो है यूनिफॉर्म हो, इनकी जो भी इकोनॉमिक मैटर्स हैं, आइडियाज़ को एक्सपीरियंस जो है एक्सचेंज करें, कोऑपरेशन हो हर एक स्टेट में, जो सक्सेसफुल और स्पीडी एग्जीक्यूशन हो, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है लेकर आएँ, और सभी तरह के पॉलिटिकल जो है इक्विलिब्रियम बनी रहे। जो भी डिफरेंट रीजन्स हैं उसमें जो है कंट्री के डिफरेंट रीजन में जो है एक इक्विलिब्रियम बना रहे, पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम हो। नॉर्थ ईस्टर्न जो है
नॉर्थ ईस्टर्न जो है इसके लिए एक काउंसिल बनी बाद में 1971 में जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट बना। इसमें आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम के लिए जो है फंक्शन करेगा। इसके लिए जो है जोनल काउंसिल बनेगा और यहाँ पे कुछ एडिशन होंगे जो कि इसको जो है ये भी यूनिफाइड करेगा। कोऑर्डिनेशन जो है रीजनल प्लान जो है बनाएगा, जिसमें जो है सभी कॉमन इंपॉर्टेंस जो मुद्दे हैं उसको जो है रखा जाएगा इसमें। और इस तरह से जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है अलग से बनाया गया था 1971 में। अब अलग अलग जो है काउंसिल, ये जो जोनल काउंसिल है, जैसे नॉर्थ जोनल काउंसिल में न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, सेंट्रल जोनल काउंसिल में इलाहाबाद है और ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जो है कोलकाता है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल में मुंबई है और साउदर्न जोनल काउंसिल में जो है चेन्नई है। अपने अपने स्टेट को इसमें देख सकते हैं। जैसे सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश है और जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है। वैसे जो है आप देख सकते हैं अलग अलग जो है स्टेट्स के लिए अलग अलग हमने जो है ये हेडक्वार्टर्स बना रखे हैं। जो है 5 हैं इसमें, तो पांचों को जो है हमने इसमें डिवाइड कर रखा है। ये सारी चीज़ें हो गई। और आर्टिकल 261 में जो है पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में लिखा गया है। 262 में तो हमने देखा था कि वही एजुकेशन थे डिस्प्यूट, जो इंटर वाटर डिस्प्यूट था, इंटर स्टेट काउंसिल के लिए जो है 263 जो है बना हुआ था। तो इस तरह से जो है हमने इस चैप्टर को, इंटर स्टेट रिलेशन वाले चैप्टर को ख़त्म किया। इसको जो है आप जल्दी जल्दी जो है देख सकते हैं।